मनसा का ये रूप, अवश्य उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। नियति समय के अनुसार ही घटती है और व्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करती है। असंभव को संभव किया है मनसा ने। हलाहल के विषैले प्रभाव को दूर कर मनसा ने उसे महादेव के लिए सहनीय बना दिया है। पुत्री मनसा, तुमने ये क्या किया? स्वयं को इतने कष्ट में क्यों डाला? पिताश्री, संतान कोई भी हो, उसका परम कर्तव्य और धर्म माता पिता का कष्ट दूर करना होता है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया पिताश्री। मैंने अपना धर्म और कर्तव्य निभाया। कर्तव्यनिष्ठ संतान अपने माता पिता का मान बढ़ाती है, अपने सुखों का भी त्याग कर उनके जीवन के सभी दुख दूर करती है, उन्हें हर समय हर प्रकार के सुख देती है। ऐसी संतान प्रशंसा के ही नहीं अपितु वरदान की योग्य है। पुत्री मनसा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो सभी की पीड़ा हरते हैं, तुमने उनकी पीड़ा हर संसार के सामने अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है पुत्री। ऐसे विष को ग्रहण किया है आपने जिसे समस्त संसार में एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही ग्रहण कर सके हैं। इसलिए आज से आप विष हरि के नाम से भी जानी जाएंगे। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होगी वो सभी प्रकार के विष के प्रभाव से मुक्त होगा। हे ब्रह्मदेव, हे श्री हरिनारायण, आपके वरदानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, जिसके लिए मैंने कोई भी वरदान पाने की अपेक्षा नहीं की थी। पुत्री, अपने पिता के प्रति ऐसा अपार प्रेम, ऐसी निष्ठा अत्यंत दुर्लभ है। निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राणों को त्याग करने को तत्पर रहने वाली पुत्री तो सभी वरदानों के अधिकारी है, किंतु तुम्हें एक अधिकार से वंचित रहना होगा। तुम्हें कैलाश में वास करने के अधिकार का त्याग करना होगा। तुम्हें यहां से जाना होगा। पुत्री मनसा को कैलाश से जाना होगा। मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। मुझे जाना होगा, किंतु क्यों पिताश्री? इतने समय के पश्चात मुझे आप दोनों के साथ रहने का सुख प्राप्त हुआ था, उससे आप मुझे वंचित कर रहे हैं। बताइए ना पिताश्री। अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यही रहोगी हमारे साथ। माता आप ही बताइए ना। आपने तो कहा था ना कि मैं सदैव
आप दोनों के छत्र छाया में रहूंगी। यदि मुझसे कोई भूल हुई है माता, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु कृपया मुझे आप दोनों से दूर जाने का आदेश मत दीजिए। नहीं पुत्री, अब तुम्हारा यहाँ रुकना असंभव है। तुम्हारा यहाँ से जाना ही तुम्हारी नियति है। किंतु माता, ये पिताश्री का कैसा न्याय था? जिस कार्य के लिए दीदी को वरदान मिले, सभी की सराहना की पात्र बनी वो, उसके परिणाम स्वरूप पिताश्री उन्हें ये कैसा दंड दे रहे थे? ऐसा क्या किया था उन्होंने? समय और संघर्ष के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है पुत्र। उस समय स्वामी के वो शब्द मुझे भी शूल के समान चुभे थे। मुझे भी कुछ उचित नहीं लगा था, किंतु वो एक पिता है और संतान का उचित मार्गदर्शन पिता का परम धर्म होता है। तो स्वामी भी अपना धर्म निभा रहे थे। नहीं पुत्री, ना ही ये तुम्हारा दोष है, ना ही ये कोई दंड। हम ये जानते हैं कि पुत्री की निष्ठा और सेवा पुत्र से कहीं अधिक होती है। विवाह के उपरांत भी वो अपने माता पिता की कुशलता के लिए कामना करती ही रहती है, किंतु किसी भी माता पिता को अपनी संतान के उद्देश्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि तुम यहाँ रहोगी तो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रह सकोगी। इसीलिए तुम्हें जाकर अपना तप पुनः आरंभ करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले उद्देश्य का मार्ग दिखाई देगा। जिस प्रकार पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, विशेष होगा। यदि यही आपका आदेश है पिताश्री, तो आपकी पुत्री आपके आदेश का पालन अवश्य ही करेगी। मैं यहाँ से प्रस्थान कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपना तप संपन्न करूंगी। पिताश्री, मुझ पर एक और कृपा करें। मैं किसका नाम लेके तप करूं? मुझे मार्गदर्शन दीजिए पिताश्री। पुत्री, मेरे आराध्य तो स्वयं श्री हरि नारायण है। मैं उनके तारक नाम राम का जाप करता हूँ। तुम उनके श्री कृष्ण नाम का जाप करो। उससे तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उद्देश्य और उसके लिए उचित कर्म तुम्हें स्पष्ट होते जाएंगे और तुम भली भांति अपने कर्तव्यों को निभाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगी। तुम्हारे तप के लिए मैं तुम्हें उचित मंत्र भी दूंगा, जिसे कल्पतरु कृष्ण मंत्र पुकारा जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। अपने पिताश्री प्रभु महादेव से कल्पतरु कृष्ण मंत्र प्राप्त कर पुत्री मनसा ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वो उसी क्षण अपने तप के लिए पुष्कर चली गई और अपना तप आरंभ किया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। माता, हलाहल विष के प्रभाव से पिताश्री को मुक्त करने से अधिक बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है, जिसके लिए दीदी मनसा को तप करने जाने पर विवश होना पड़ा? पुत्र, स्मरण करो महर्षि कश्यप ने क्या कहा था। पुत्री मनसा का जन्म एक नहीं अनेकों उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था और उसके जीवन का अगला उद्देश्य था नागों का उद्धार। समुद्र मंथन से एक दिव्य अश्व भी निकले थे, वो स्मरण है ना तुम्हें पुत्र? हाँ माता, उच्चैश्रवा। उसी उच्चैश्रवा को लेकर
एक विचित्र घटना हुई पुत्र। महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां, सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विनीता, दोनों में शर्त लगी। देवी कद्रू का मानना था कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ काली थी और देवी विनीता के अनुसार उजली, और इस विवाद के कारण उन दोनों ने एक शर्त लगा ली। देवी विनीता, उच्चैश्रवा अश्व को लौटने दीजिए, फिर आपको मेरी सेविका बनने पर विवश होना ही पड़ेगा। सेविका तो आपको बनना होगा, क्योंकि जो मुझे ज्ञात है वही सत्य प्रमाणित होगा। किंतु शीघ्र देवी कद्रू को आभास हुआ कि उनकी दृष्टि से भूल हुई कि अश्व उच्चैश्रवा की पूंछ उजली ही थी। तो स्वयं को देवी विनीता की सेविका बनने के अपमान से बचाने के लिए उन्होंने अपने सभी पुत्रों यानी नागों को एकत्रित कर एक अनोखा आदेश दिया। अब इस शर्त पर विजय पाने के लिए तुम सबकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। उच्चैश्रवा अश्व जब फिर यहाँ से जाएंगे तो तुम सब उनकी पूंछ पर लिपट जाना, जिससे उसका रंग काला दिखाई दे। किंतु माँ, क्या ये उचित होगा? तो क्या ये उचित होगा कि तुम्हारी माँ शर्त में पराजित होकर देवी विनीता के सामने सदा के लिए उनकी सेविका बनकर रहे? क्या यही चाहते हो तुम लोग? नहीं माँ, ये धर्म के विरुद्ध है। हम ये पाप नहीं कर सकते। ये सत्य होगा। बस! शांत हो जाओ तुम सब। अपनी माँ का आदेश मानने के स्थान पर उनसे प्रश्न कर रहे हो। ऐसे पुत्रों से तो पुत्र ना ही हो तो ही अच्छा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सबका अंत होगा। देवी कद्रू, ये क्या कर दिया आपने? देवी, क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य स्वयं को देता है, और आपने अपने क्रोध के आवेश में अपने पुत्रों के वंश के नष्ट होने का ही श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम सबका अंत होगा। माँ, मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे माँ, बस आपको अनुचित मार्ग पर जाने से रोकने के लिए सचेत कर रहे थे। ये तो माता कद्रू से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। श्राप को लौटाने का तो कोई उपाय नहीं होता, और यदि ये श्राप फलित हो जाता तब तो सभी सर्प मारे जाते। तो फिर इस परिस्थिति से बचने का क्या उपाय था माता? एक उपाय है। क्या उपाय है माता? महाराज जन्मेजय का यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली होगा, जिसके प्रभाव से नागों की रक्षा कोई तपोशक्ति ही कर सकती है। इसके लिए कोई तपस्वी कन्या जिस पर किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव ना हो, वो ब्रह्मचारी ऋषि से विवाह कर एक दिव्य संतान प्राप्त करे। तो वही दिव्य संतान महाराज जन्मेजय के यज्ञ के प्रभाव से मेरे पुत्रों नागों की रक्षा कर सकेंगी। अर्थात माता कद्रू के नाग पुत्रों को इस श्राप से दीदी मनसा का पुत्र ही बचा सकता था। हाँ पुत्र, ऋषि कश्यप की मानसिक कल्पना से मनसा की उत्पत्ति का ये भी एक प्रमुख कारण था, किंतु अभी किसी योग्य ब्रह्मचारी ऋषि से उनका विवाह होना शेष था। किंतु उसके लिए दीदी मनसा को तप पर जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जैसे स्वामी ने कहा था, इसी तप के परिणाम स्वरूप पुत्री मनसा की भेंट उसके योग्य वर से होने वाली थी।
पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। स्वामी, क्या यही वो ब्रह्मचारी ऋषि हैं जिनसे पुत्री मनसा का विवाह होगा? हाँ प्रिय, ऋषि जरत्कारु ही हमारी पुत्री के लिए योग्य वर है। उनसे विवाह के उपरांत हमारी पुत्री नागों की रक्षा में समर्थ होगी। प्रणाम प्रभु महादेव। कल्याण हो। प्रभु, नागवंश के उद्धार हेतु मुझे देवी मनसा का विवाह प्रस्ताव लेकर ऋषि जरत्कारु के पास जाने की अनुमति दीजिए। वो आपकी पुत्री हैं। ये ज्ञात होने पर ऋषिवर इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ये तो सर्वथा उचित होगा। पुत्री मनसा के ज्येष्ठ के रूप में आप उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर अवश्य जाएं। माँ, स्वयं नागराज वासुकी दीदी मनसा का विवाह प्रस्ताव लेकर गए। तब तो प्रस्ताव सुनते ही ऋषिवर ने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी होगी ना? हे ऋषिवर, मेरी बहन मनसा एक श्रेष्ठ तपस्विनी हैं। महादेव एवं देवी पार्वती की पुत्री हैं। उन्होंने महादेव की पीड़ा हरी है, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने विष हरि का नाम दिया है उन्हें। अतएव आप हमारी बहन मनसा का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। हे नागराज वासुकी जी, मैं ऋषि हूं। प्रभु का नाम ही मेरा सर्वस्व है। तप मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म से कदापि भटकना नहीं चाहता। इसीलिए सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार कदापि नहीं कर सकता। ऋषिवर ने ये क्या किया माता? महादेव जिनके पिता है, ऐसी स्त्री के साथ को अस्वीकार कर दिया। और पिताश्री ने तो ये स्पष्ट कहा था कि यदि ऋषि जगत्कारु ने दीदी मनसा से विवाह किया तो ही नागों को उनके विनाश से बचाया जा सकेगा। हाँ पुत्र, ऋषि जरत्कारु ने ये जानते हुए भी विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और पुत्री मनसा को ये ज्ञात हो गया था। ऋषिवर के आभा में अद्भुत एक आकर्षण है। मुझे विश्वास है उन्होंने भी मुझे देखते ही स्वीकार कर लिया था। अस्वीकार कर रहे हैं आप? इसे स्वयं प्रभु महादेव की पीड़ा हरने का गौरव प्राप्त है। प्रभु महादेव एवं माता पार्वती की पुत्री मेरी बहन मनसा, उनसे आप विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हैं ऋषिवर? क्या ये सत्य नहीं? जब आपने उन्हें प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करते हुए देखा था तो आप उनसे आकर्षित हुए थे। हाँ, आकर्षित हुआ था। उनकी भक्ति से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से, उनके मधुर मंत्रोच्चारण से, पर देवी मनसा से नहीं। तो क्या ऋषिवर के मन के भाव को समझने में मुझसे ही कोई भूल हुई?
आकर्षित हुआ था उनकी भक्ति से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से, उनके मधुर मंत्रोच्चारण से, पर देवी मनसा से नहीं। नहीं, मैं कदापि दुखी नहीं होंगी। कृष्णाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। आप पुनः विचार कर लीजिए ऋषिवर, कहीं ये प्रस्ताव ठुकराकर आप कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हैं? जो अपने निर्णय पर स्थिर होते हैं उनसे कभी कोई भूल नहीं होती वासुकी जी। मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, साधना और प्रभु को भक्ति से पाना। इसीलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि इस विवाह प्रस्ताव को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु प्रणाम नागराज वासुकी जी। प्रभु अब आपका ही आसरा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि जरत्कारु ने तो विवाह प्रस्ताव ठुकराकर मेरा मनोबल तोड़ दिया है। निराशा ने घेर लिया है मुझे प्रभु। हे प्रभु, मुझे तो विवाह की मंगल धुन के स्थान पर संपूर्ण नागवंश के विनाश का स्वर सुनाई दे रहा है। हे भुजगेंद्र हारम, यदि अब भी कुछ नहीं हुआ तो आपके इस भुजंग भूषण का विनाश भी तय है। धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर बड़े से बड़े संकट का भावसागर पार कर लेता है। धीरज रखिए नागराज वासुकी जी। मनसा के भ्राता के रूप में अभी तो एक ही बार प्रयास किया है आपने। सफलता का द्वार निरंतर प्रयास से ही खुलता है। कदाचित ऋषि जरत्कारु इस बार अपना निर्णय बदल लें। संभव है प्रभु। ये मैं कहां आ गया? ये क्या स्थान है? पुत्र 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 परपौत्र। ये स्वर तो जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे पितामह और पिताजी मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, किंतु ये स्वर आ कहां से रहे हैं? परपौत्र परपौत्र पुत्र 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 परपौत्र पुत्र पुत्र।
पितामह, पिताजी, आप यहाँ इस अवस्था में? पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बीच इस तरह अधर में क्यों लटके हैं? देख रहे हो पुत्र हमारी दुर्दशा, इस डाल के सहारे टिके हुए हैं हम। अरे मूषक हटो, हटो मूषक, अरे मूषक हटो, हटो। नहीं पुत्र, तुम ऐसे हमारी सहायता नहीं कर सकोगे। इस मूषक को यहाँ से नहीं हटा सकोगे। किंतु पिताश्री, मैं क्या करूं? यदि ये यहाँ से नहीं हटेगा तो आप सब लोग नीचे गिर जाएंगे। हाँ पुत्र, हम पाताल के अंधकार में खो जाएंगे, स्वर्ग और अन्य उच्च लोगों की यात्रा नहीं कर सकेंगे पुत्र। नहीं 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 पिताश्री, पितामह, आप लोगों ने तो जीवन भर पुण्य किए हैं, तो उसका यह परिणाम कैसे हो सकता है? आप अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। यदि मैं कोई सहायता कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगा। विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र। ये डाल तुम्हारा जीवन है और ये मूषक काल। जिस दिन काल इस मूषक की भांति तुम्हारा जीवन भी उतर देगा, उस दिन हमें नर्क की आग में चलना ही होगा। मात्र तुम्हारा विवाह ही अब हमें नर्क में जाने से रोक सकता है पुत्र। नहीं नहीं, मैं अपने तप से नहीं भटक सकता, विवाह नहीं कर सकता, किंतु अपने पूर्वजों को इस अवस्था में भी नहीं देख सकता। पुत्र, यही है एकमात्र उपाय। वंश आगे बढ़ेगा, तभी हमें इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो विवाह करना ही पड़ेगा पुत्र तुम्हें। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो। हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो। विवाह कर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो पुत्र। आप कुशल तो हैं न ऋषिवर? मैं आपका ध्यान संपन्न होने की प्रतीक्षा कर रहा था, इस आशा में कि इस बार आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, और आप जब तक हाँ नहीं कहेंगे, मैं इसी प्रकार प्रस्ताव लेकर आता रहूंगा। देवाधिदेव महादेव के आदेश से उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेके मैं पुनः आपके समक्ष आया हूं। आपकी सहमति की अपेक्षा है। विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र, तभी शास्त्र अनुसार हमारा उद्धार संभव है। अन्यथा हमें पाताल के अंधकार में खो जाने से कोई नहीं रोक सकता पुत्र। उचित है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं धन्य हो गया ऋषिवर। आपके इस निर्णय ने नागवंश को बहुत बड़े संकट से उबार लिया। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने हम पर। मैं जाकर अभी ये शुभ समाचार माता पार्वती और बहन मनसा को सुनाता हूँ। रुकिए नागराज वासुकी जी, मुझे अभी कुछ और भी कहना शेष है। क्या ऋषिवर, अब क्या कहना शेष है? यही कि मैं विवाह तो करूंगा, किंतु उसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं। कैसी शर्त ऋषिवर? कैसी शर्तें रखती आपने? ये कैसी शर्त रखती ऋषिवर? मेरी शर्तें स्वीकार करने पर ही ये विवाह संभव होगा।
भ्राता वासुकी जी, उन्होंने कहा था ना कि वो मुझसे आकर्षित नहीं है, वो केवल मेरे भक्ति भाव से प्रभावित थे। फिर भी पिताश्री ने फिर से मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर उनके पास क्यों भेजा? जो आपकी भक्ति से प्रभावित हुए हैं वो आपका साथ पाकर आपसे भी प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या आप इस बार भी निराश होकर लौटे? क्या उन्होंने इस बार भी अस्वीकार किया? तो फिर आपके मुख पर ये चिंता का कारण क्या हुआ भ्राताश्री? स्पष्ट रूप से कहिए। इस विवाह को लेकर कुछ है, आपके लिए ये ज्ञात होना आवश्यक है। हाँ भ्राता, कहिए ना, संकोच किए बिना कहिए। उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। शर्त? कैसी शर्त? मेरी पहली शर्त, मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसका नाम चरत्कारु होगा। दूसरी शर्त, मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा, किंतु उन्हें मेरा प्रत्येक आदेश मानना होगा। मेरी सेवा में कोई चूक नहीं करनी होगी। तीसरी और अंतिम शर्त, यदि उनसे कहीं भी कोई भूल हुई तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा, और तब मुझे कोई भी रुकने के लिए विवश नहीं करेगा। मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा। मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा। मेरा प्रत्येक आदेश मानना हो तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने पहले मुझे स्वीकार नहीं किया और उसके पश्चात ऐसी शर्त रख दी जो संसार में कोई भी स्त्री स्वीकार नहीं करेगी। और आप कह रहे हैं मैं उनसे विवाह कर लूं? माता, ऋषिवर ने ये कैसी शर्त रख दी थी? विवाह तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, और धर्मोचित मर्यादा तो ये है कि विवाह में पति पत्नी दोनों के एक दूसरे के प्रति समान दायित्व होते हैं। फिर ऐसे धर्मपरायण, गुणी, ज्ञानी ऋषिवर ने ऐसा क्यों कहा? अपने पितरों को कष्ट से उबारने के लिए उन्होंने विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया था, किंतु उनका मन तो प्रभु की भक्ति में ही रमा हुआ था। वो उनसे नहीं भटकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए ऐसी शर्त रखी। तो फिर दीदी मनसा ने क्या किया माता? जन्मों के बंधन को जो आरंभ होने से पूर्व ही भंग करना चाहते हैं, आप उसके साथ मेरा पानी ग्रहण कराना चाहते हैं। विवाह की नींव प्रेम, आपसी समझ और सम्मान पर रखी जाती, ऐसी अनर्गल शर्तों पर नहीं। नहीं नागराज वासुकी जी, मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी। किसी प्रकार से तो ऋषि जरत्कारु ने अपनी सहमति दी थी विवाह के लिए, तो अब बहन मनसा ने नकार दिया। एक और दुविधा खड़ी हो गई। प्रभु, बड़ी दुविधा में हूं। बहन मनसा के ना का कारण भली भांति समझता हूं, किंतु संपूर्ण नागवंश की रक्षा की नींव है ये विवाह। मां, ऋषि जरत्कारु को समझाया मैंने कि आपकी शर्तें मान्य नहीं हो सकती, किंतु वो माने नहीं। अब आप ही बहन मनसा को समझा सकती हैं,
अन्यथा संपूर्ण नागवंश समाप्त हो जाएगा माता। मैं समझाऊं उसे उस विवाह के लिए जिसमें त्याग भी है और अपमान भी, वो भी उस पुत्री को जिसने जन्म से केवल त्याग ही देखा है। जब अपने माता पिता का सुख पाने के लिए कैलाश वापस आई तो मैंने उस पर प्रहार कर दिया। फिर उसने वो त्याग किया जो अन्य किसी के लिए संभव नहीं था। अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने पिता का कष्ट हरने के लिए उसने हालाहल के विषैले प्रभाव को ग्रहण किया, किंतु उसके बाद भी उसे अपने माता पिता के स्नेह का सुख नहीं प्राप्त हुआ। उसे कैलाश का त्याग कर हमसे दूर जाना पड़ा, जिसे जीवन के आरंभ में भी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैं उससे ये कैसे कह दूं कि उसे विवाह में भी समझौता करना होगा? नहीं नागराज, इसके लिए तो स्वयं आपको ही उसे मनाना होगा। क्या हुआ भ्राता वासुकी? ऋषिवर कश्यप, माता कद्रू, आप सब इस प्रकार यहाँ? हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं बहन। विवश हैं हम, आपसे पुनः निवेदन करने आए हैं। ऋषि जरत्कारु की शर्तें मान लीजिए और उनसे विवाह संपन्न कीजिए। ये भली भांति जानते हुए भी कि उनके शर्तें क्या हैं? हाँ पुत्री, इसके सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं। क्रोधवश मैंने अपने नागपुत्रों को भयंकर श्राप दे डाला। मैं ऐसा ना करती तो आज हम तुमसे ये निवेदन नहीं कर रहे होते। पुत्री मनसा, नागों की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथों में है, जो तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य भी है। यदि तुम्हारा विवाह ऋषि जरत्कारु के साथ ना हुआ तो महाराज जन्मेजय के प्रबल यज्ञ में सभी नाग भस्म हो जाएंगे। सभी नाग भस्म हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो ना तो महादेव के आभूषण वासुकी रहेंगे और ना नारायण के शैया के लिए मैं शेषनाग शेष रहूंगा। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए आप सभी का अहित नहीं होने दूंगी। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। ऋषिवर कश्यप, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप ही ने कहा था ना, मेरे जन्म के उपरांत ही मेरे जीवन के अनेक उद्देश्य हैं और इसी कारणवश तो पिताश्री महादेव ने मुझे कैलाश से दूर किया था, किंतु मैं फिर भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं ऋषि जरत्कारु की तीनों शर्त पूर्ण करूंगी। ऋषिवर कश्यप, मेरा जन्म तो आप ही के यज्ञ से हुआ था, तो इस नाते
आप और माता कद्रू मेरे भी माता पिता हुए, इसीलिए मेरा कन्यादान भी आप दोनों को ही करना चाहिए। आशीष दीजिए मुझे, मैं प्रभु श्री कृष्ण की तपस्या कर जरत्कारु नाम प्राप्त कर सकूं। कल्याण हो पुत्री। सेवा और त्याग से ही कल्याण संभव है। कितना विशाल है पुत्री मनसा का हृदय। फिर वो दूसरों का कष्ट हरने के लिए स्वयं त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गई और जरत्कारु नाम पाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण की घोर तपस्या करने लगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं। सहस्त्रों वर्षों वो तन मन से तपस्या में लीन रहने लगी। जिसके कारण उसका कोमल शरीर जैसे मुरझा गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं कृष्णाय नमः। अपने नेत्र खोलो पुत्री मनसा। तुम्हारे मन में क्या है ये मुझे ज्ञात है, और तुम्हारे जीर्ण शरीर को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम जरत्कारु होगा। जरत्कारु होगा। जरत्कारु। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। जाओ पुत्री, अपना जीवन सार्थक करो। और मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ, भविष्य में तुम पूजनीय बनोगे। धन्यवाद। और इसी प्रकार पुत्री मनसा ने प्रभु श्री कृष्ण से जरत्कारु नाम पाकर अपने भावी वर ऋषि जरत्कारु की प्रथम शर्त पूर्ण की और उन दोनों का विवाह सुनिश्चित हुआ। विवाह संपन्न होने से पूर्व मैं स्वयं देवी जरत्कारु के मुख से सुनना चाहता हूं कि क्या उन्हें मेरी शेष 2 शर्तें स्वीकार हैं। देवी, आपको मेरी शर्तें तर्कसंगत नहीं लग रही होंगी, फिर भी आपने मेरी प्रथम शर्त पूर्ण की है। किंतु अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको मेरी शेष 2 शर्तें स्वीकार हैं। मैं आपका भरण पोषण नहीं करूंगा, किंतु आपको मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी, और यदि आपसे कोई भी भूल हुई तो मैं वहां एक पल भी नहीं रुकूंगा।
और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश नहीं करेगा। कहिए देवी, क्या आपको ये स्वीकार है? मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। अद्भुत है पुत्री मनसा का त्याग। त्याग तो व्यक्ति को महान बनाता है प्रिय। पुत्री मनसा तो सदा परहित के लिए समर्पित रहती है। आप दोनों का शुभ विवाह आपको आपके कर्तव्य समझने में सहायक बनकर आपके उद्देश्यों में सफलता की ओर ले जाए। जिस जीवन साथी को जन्म जन्मांतर का साथ निभाना चाहिए, उसे विवाह के आरंभ में भी साथ चलना स्वीकार नहीं। ज्ञात नहीं बहन मनसा के साथ ऋषिवर आश्रम में कैसा व्यवहार करेंगे। परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की और विवाह में सफलता की कुंजी होती है। मुझे विश्वास है पुत्री मनसा अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेगी। विवाह तो सुखमय होना चाहिए, किंतु दीदी मनसा के साथ विवाह के दिन ऐसा अन्याय होना तो सर्वथा अनुचित था माता। नियति ने उसके लिए यही एक कष्ट निर्धारित नहीं किए थे। अभी तो उसे और भी कष्ट सहने थे। हम आश्रम पहुंच गए। स्वामी का इतना रूखा व्यवहार मेरे पति। जितना कठोर वो दिखना चाहते हैं, वास्तव में वो नहीं है। मेरे स्वागत के लिए पुष्प लाए हैं। नहीं,
ये पुष्प मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए थे, मुझ में नहीं। उन्हें तो बस अपनी भक्ति में ही आ सकती है। देवी जरत्कारु, वहां मत खड़े रहिए। अनेकों कार्य हैं। कुटिया स्वच्छ कीजिए, गौ माता को भोजन दीजिए, गोबर के उपले बनाइए और मेरे लिए भोजन एक क्षण भी नहीं है व्यर्थ करने के लिए। स्वागत का और स्नेह का एक शब्द नहीं, आदेश इतने सारे दे दिए स्वामी ने। मेरी ये कठोरता देवी जरत्कारु को असंतुष्ट भी करेगी और उन्हें भूल करने के लिए विवश भी। फिर इनकी त्रुटि को कारण बनाकर मैं इस वैवाहिक जीवन से मुक्ति पाऊंगा और सारा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित करूंगा। चिंता मत कीजिए स्वामी, मेरा पूरा ध्यान आप ही की सेवा पे होगा। आप जो भी आदेश देंगे मैं वो करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, भोजन तैयार है। देवी जरत्कारु, आपको विश्राम की अनुमति नहीं। जाइए, मेरी संध्या पूजा की तैयारी कर मेरे सोने की व्यवस्था कीजिए। जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, आइए स्वामी, आपकी शैया। मैं यहाँ नहीं, बाहर विश्राम करता हूँ। बाहर आहते में मेरे विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। अवश्य। एक क्षण के विश्राम की अनुमति नहीं दे रहा हूं मैं इन्हें। निरंतर कोई ना कोई कार्य सौंप रहा हूं, किंतु इनके मुख पर असंतोष का एक भाव भी नहीं। मुझे और कठोर बनना होगा, अन्यथा ये कोई भूल ही नहीं करेंगी। स्वामी, आपकी शैया तैयार है। नहीं, आप यहाँ नहीं, भीतर विश्राम करेंगी। अब यदि
इन्होंने मेरा विरोध किया तो ये विवाह की तीसरी शर्त तोड़ देंगे और मैं इस विवाह से मुक्त हो जाऊंगा। स्वामी का अंगवस्त्र। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। आज नहीं तो कल देवी जरत्कारु से कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य होगी। स्वामी, मैं कोई त्रुटि होने ही नहीं दूंगी। आप कितने भी प्रयास कर ले, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगी। अर्थात ऋषिवर समझ गए कि दीदी मनसा इतनी सरलता से कोई त्रुटि नहीं करने वाली थी। हाँ पुत्र, इसलिए वो मनसा के लिए और भी कठिनाइयां उत्पन्न करते चले गए। ओम नमः शिवाय। गौचारा खा रही है, बिखरी हुई कुटिया भी संभर गई है। एक नारी ही मकान को घर बनाना जानती है। नहीं नहीं, मुझे कोमल नहीं होना है, अभी तो और भी कठोर होना पड़ेगा। तभी देवी मनसा के मन में मेरे प्रति कहीं रोष जागेगा। स्वामी, वो जल मैं अभी लेकर आई थी शिवलिंग के अभिषेक के लिए। कोई बात नहीं, इसी कारण वृक्ष को जल प्राप्त हो गया। जाइए, शिवलिंग के अभिषेक के लिए जल लेकर आइए, और हाँ, शीघ्र लेकर आइएगा। प्रहर पूर्ण होने से पूर्व मुझे अपनी पूजा आरंभ करनी होगी। किंतु स्वामी, मैंने कहा ना आपको, जाइए। अभी असहमत हैं। शीघ्र ही आप क्रोधित भी होंगी देवी मनसा। आपके भीतर जो हलाहल विष है, बस उसे क्रियान्वित करना ही शेष है। ये लीजिए स्वामी, प्रभु के अभिषेक के लिए जल। किंतु ये जल तो दूषित हो गया, इसमें सूखा पत्र जो गिर गया। जाइए और जल लेकर आइए। इस प्रहर के अंत के पूर्व मुझे जलाभिषेक करना है। शीघ्रता कीजिए। अवश्य। मैं ये देखकर दुखी भी थी
और ऋषि जरदकारु से क्रोधित भी, किंतु मनसा अपने कर्तव्य निभाती चली गई। क्रोध को अपने निकट भी नहीं आने दिया, किंतु नागों की रक्षा के लिए इस विवाह से संतान होना आवश्यक था, जिसमें ऋषिवर को कोई रुचि न थी। वो तो बस पुत्री मनसा से कोई भूल करवाना चाहते थे। इतने कम समय में देवी मनसा जल भरकर नहीं ला सकती। बस कुछ क्षण और। अब उनके कार्य में त्रुटि होना अवश्यंभावी है। उसके पश्चात मैं अपनी साधना के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। देवी मनसा से पृथक होने का उचित कारण मिल जाएगा मुझे। ये तो उचित समय पर जल्दी आई। स्नान के बाद पहनने के वस्त्र सब स्वच्छ हो गया। जल अभिषेक के लिए जल यदि यहाँ रख देती तो कुछ गिर जाता, पुनः जल दूषित हो जाता, इसलिए मैं ढक के लाई हूँ। लीजिए। क्या हुआ स्वामी, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? ये आकर्षण उचित नहीं। प्रभु के प्रति समर्पित मेरे जीवन में किसी अन्य का स्थान कहाँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का अभिषेक करते हुए मेरा मन भटक रहा है। ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। ओम नमः शिवाय। 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 नहीं, मुझे अपने ध्यान पर स्थिर रहना चाहिए। मुझे कुछ और युक्ति सोचनी होगी। इस प्रकार जरदकारु की कामना और व्यवहार दोनों दो दिशाओं की ओर बढ़ती रही। मस्तिष्क उन्हें वैवाहिक जीवन से शीघ्र निकलने को प्रोत्साहित कर रहा था, तो मन उन्हें मनसा के पवित्र प्रेम में उलझाता जा रहा था।
क्या हुआ स्वामी? आप कुछ कहने वाले थे? कुछ त्रुटि तो नहीं हुई मुझसे? इन बूंदों को मैं स्वामी के मुख पर नहीं गिरने दूंगी। मनसा का प्रेम, उसका समर्पण अब ऋषिवर को हर पल प्रभावित कर रहा था, किंतु इसके पश्चात भी ऋषि जरत्कारु विवाह के बंधन से शीघ्र निकलने को तत्पर थे। वे ऐसा हर कारण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे जिसके आगे मनसा की सहन शक्ति भी जवाब दे दे। अद्भुत है देवी जरत्कारु का सेवा भाव, अद्भुत है उनकी निष्ठा। सचमुच कितनी सुंदर है ये। प्रेम तो वो अलौकिक शक्ति है जिसकी भाषा बधिर भी सुन सकते हैं और मूक भी बोल सकते हैं। हर जरत्कारु तो ऋषि थे, उन्हें भी मनसा के मन की बातें भली भांति समझ में आती थी। ये मैं कैसा स्वप्न देख रहा था, किंतु वर्षा तो वास्तव में हो रही है। मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होने देना चाहती हैं ये, और मैं इनका त्याग करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी, प्रतीत हो रहा है तीव्र वर्षा आने वाली है। आप शीघ्र भीतर चलिए, आपकी शैया में भीतर ही लगा देती हूँ। आइए। रुक जाइए स्वामी, आपको इस प्रकार सोने का अभ्यास नहीं है। आप मेरी गोद में सो जाइए। संकोच मत कीजिए स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं ना, इतना तो अधिकार है आप पर। आपकी निद्रा पूर्ण हो जाएगी, तनिक भी कष्ट नहीं होगा। किंतु आपको विश्वास है कि मेरी निद्रा भंग नहीं होगी? स्वामी, मैं वचन देती हूँ। एक बार फिर सोच लीजिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सेवा करने के वचन में त्रुटि हो जाएगी। नहीं स्वामी, मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी। जब तक आपकी निद्रा पूर्ण नहीं होगी, मैं आपकी निद्रा भंग नहीं होने दूंगी। इतने समय बाद स्वामी ने मुझे अपने निकट तो आने दिया। मैं जितना दूर जाना चाहता हूँ उतना ही इनके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। निद्रा में भी मुझे इनके ही स्वप्न आ रहे हैं। अर्थात अब ऋषिवर के मन में भी दीदी के लिए स्नेह भाव जागृत हो रहा था।
किंतु इसमें प्रसन्न होने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब ऋषिवर विवाह बंधन को भंग करने के लिए और भी अधिक तत्पर हो गए थे। फिर तो इस विवाह का कोई अर्थ ही नहीं था। दीदी मनसा ने ये त्याग इसलिए किया था ना कि उनकी संतान नागों की रक्षा का कारण बने। ऋषिवर को ये कहाँ पता था पुत्र, वो तो बस अपने तप पर स्थिर रहने के लिए पुत्री मनसा का त्याग करना चाहते थे। मैं सदा इसी प्रकार अपने सभी कर्तव्य निभाती रहूंगी स्वामी। आप कभी नहीं जा सकेंगे मुझे छोड़कर। अब तो ये भूल कर ही देंगी। यदि इन्होंने मुझे उठाया तो इनका वचन भंग होगा, और यदि सूर्यास्त से पहले नहीं उठाया तो भी उसे भूल ही माना जाएगा। सूर्य देवता तो अब दिन के अंत का संकेत दे रहे हैं। ये तो स्वामी के संध्या पूजन का समय है, जिसकी तैयारी करनी है मुझे, और इन्हें उठाना भी तो होगा। किंतु ऐसा किया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अब जो भी ये करेंगे वो भूल ही होगी। स्वामी के लिए जीवन में उनकी भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, इसलिए अब मुझे इन्हें उठाना ही होगा। स्वामी जाग जाइए, आपकी संध्या पूजा का समय हो गया है। जब तक आपकी निद्रा पूर्ण नहीं होगी, मैं आपकी निद्रा भंग नहीं होने दूंगी। ऐसा अवसर मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी अधूरी निद्रा से जगाकर आपने अपना वचन भंग कर दिया। मेरी सेवा में ये त्रुटि हो गई आपसे। ये आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु स्वामी, आपकी संध्या पूजा छूट जाती, ये तो सबसे बड़ी त्रुटि होती ना। इसीलिए मेरा ये कर्तव्य था आपको जगाना, इसीलिए मैंने। नहीं, कोई त्रुटि नहीं होती। मेरे तप के प्रभाव से संध्या वंदन से पहले सूर्यदेव अस्त ही नहीं होते, और यदि ऐसा होता भी तो मैं स्वयं उठ जाता। एक ऋषि की पत्नी होकर आप इतना भी नहीं समझती? मेरी निद्रा पूरी नहीं होने देकर ये बहुत बड़ी भूल की है आपने। इसलिए विवाह की तीसरी शर्त के अनुसार मैं अब इस विवाह बंधन से मुक्त और यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। क्या आप मुझे सत्य में छोड़ के जा रहे हैं? क्या आपको वास्तव में लगता है ये मेरी भूल थी? क्यों? आपको विवाह की तीसरी शर्त स्मरण नहीं? आप मुझे रोक नहीं सकती। स्मरण है स्वामी, मैं आपको रोक नहीं रही थी। दीजिए। अद्भुत है देवी जरत्कारु।
स्वयं अपने हाथों से मुझे विदा करने की तैयारी कर रही हैं। लीजिए स्वामी, निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए। मेरे इतने कठोर व्यवहार के उपरांत भी देवी चमत्कारों ने मुझे सदा प्रेम और सम्मान ही दिया। मैं चलता चला जाऊंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। आप कुछ कहेंगी नहीं? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ स्वामी, किंतु कैसे कहूं? आपकी दी हुई शर्तों से बंधे जो हूं। दुख तो केवल इस बात का है कि मैं अपने वचन पर स्थिर नहीं रह सकी। दुर्भाग्यवश मैं भूल कर ही बैठी। जो मेरे जीवन का उद्देश्य है उसमें सफल होने में मैं असमर्थ हो जाऊंगी। यदि आपसे मुझे संतान प्राप्त होती तो भविष्य में नागों का उद्धार हो जाता। हमारा पुत्र समस्त नाग वंशों की रक्षा करता। हाँ स्वामी, मैं पत्नी धर्म निभाने में असफल रही। जिस पुत्र की मैंने कामना की थी उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकी। इतना त्याग करने के बाद भी, इतना कष्ट सहने के बाद भी आप स्वयं को ही दोषी ठहरा रही हैं। आपने पत्नी धर्म भी निभाया और मैं आपके प्रति आकर्षित भी हुआ। जितना आपसे दूर जाने का प्रयास करता था उतना ही मन आपकी ओर खिंचा आ रहा था। और अब आपकी ये विनम्र उदारता मुझे आपकी ओर और भी आकर्षित कर रही है देवी। एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह को स्वीकार करने पर भी दोनों को भली भांति ज्ञात था कि उनके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही था। यही उनका भाग्य था। अपार स्नेह के बाद भी
मुझे आपसे दूर तो जाना ही होगा, तभी तो मैं अपने जीवन का कर्तव्य पूरा कर सकूंगा। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि यहां से प्रस्थान करने के पूर्व मैं आपको इतना स्नेह दूंगा जिसके आप योग्य हैं। स्वामी, जितने भी दिन हम स्नेह भाव से और प्रेम भाव से बिताएंगे, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त होगा। फिर दोनों इसी प्रकार सुखी सांसारिक और दाम्पत्य जीवन जीने लगे और कुछ ही समय बाद पुत्री मनसा की कोख संतान से भर गई, जिससे दोनों का परस्पर प्रेम और भी बढ़ गया। स्वामी, इस अवस्था में विश्राम करना ही आपका धर्म है और आपकी सेवा करना मेरा धर्म। और इसी प्रकार आनंद के वातावरण में दोनों के दिन बीतने लगे। फिर जब उनके संतान के जन्म का समय निकट आया तो ऋषि जरत्कारु अपने विचारों में डूबे रहने लगे, जो पुत्री मनसा से भी छिपा नहीं था। स्वामी जल, कुछ दिनों से स्वामी इतने उदास क्यों हैं? स्वामी के दुख का कारण क्या है? क्या विचार है स्वामी जो आपको इतना पीड़ा दे रहा है? समझ गए, आपके विदा लेने का समय आ गया है स्वामी, किंतु आप मेरे स्नेह बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे। सांसारिक जीवन में बनते चले जा रहे हैं, किंतु ये तो आपका उद्देश्य नहीं। यदि आपने अब विलंब किया तो पुत्र होने के पश्चात आप कदापि नहीं जा पाएंगे। ना मैं और ना आपकी संतान आपकी साधना के मध्य कभी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो वही उद्देश्य है, कठोर तप कर भगवान के निकट जाना और एक भक्त और भगवान के मध्य हम कभी नहीं आएंगे स्वामी। इसलिए अधिक विचार मत कीजिए स्वामी, जो आवश्यक है वो ही कीजिए, क्योंकि आपको आपके लक्ष्य से दूर कर मैं दोष की भागी नहीं हो सकती। विलंब ना कर
आपको प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। त्याग का सुफल तो सबको मिलता है माता, किंतु क्या दीदी मनसा के साथ भी ऐसा हुआ, या ऋषिवर उनकी निष्ठा और त्याग को अनदेखा कर उनसे दूर हो गए? देवी, मेरा हृदय एक दिया है तो आप ही उसकी बाती हैं। मेरा सांसारिक जीवन आप ही से प्रकाशित है और आपको पाकर मैं धन्य हो गया। स्वामी, प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय की बात बिना कुछ कहे आप समझ गए। मैं जानता हूं कि आपके लिए कितना कठिन है, फिर भी अपने हृदय को कठोर कर आप मुझे मेरे कर्तव्य के लिए भेज रही हैं। आपने कितने त्याग किए हैं और एक बार फिर आप त्याग करने के लिए प्रस्तुत हैं। धन्य है आप देवी, धन्य है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आपसे दूर जाने के विचार से ही मेरा हृदय फटा सा जा रहा है और फिर संतान पाकर तो आप दोनों का स्नेह मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा। उचित ही कहा था आपने। अब मुझे साहस करना होगा। यहां से प्रस्थान करने के लिए अपने हृदय को मनाना होगा। रोइए मत देवी, ये हमारी संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। आप देखिएगा, बहुत तेजस्वी पुत्र होगा हमारा, आस्था का प्रतीक, धर्मशास्त्र, वेद पुराण उपनिषद में विश्वास रखेगा, इसलिए आप इसका नाम रखिएगा आस्तिक। आस्तिक आस्तिक। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या मुझ पर एक उपकार करेंगे स्वामी? कहिए देवी, क्या चाहती हैं आप? आपको इस प्रकार जाते हुए देखना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा स्वामी। मेरा हृदय आपको रोकने पर विवश हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं जब आपके निकट ना रहूं, आप तब प्रस्थान कीजिए। आपका ये अंगवस्त्र। मेरा अंगवस्त्र? हाँ स्वामी, आप जब प्रस्थान करेंगे आप आपका अंगवस्त्र छोड़ के जाइएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप चले गए हैं, क्योंकि आपका ये अंगवस्त्र जब आप मुझसे दूर रहते थे ना स्वामी, तो आपकी निकटता का आभास देता था। आपके प्रस्थान करने के पश्चात आपके प्रतीक के रूप में यही मेरा आसरा बनेगा। देवी जरत्कारु,
जीवन अपनी साधारण गति पर आ गया, किंतु पुत्री मनसा के मन में एक चिंता, एक भय सदा रहता था। फिर एक दिन भोर में स्वामी, दीजिए स्वामी, ये वस्त्र मैं सुखा देती हूँ। आपके कमंडल और जपमाला वहां रखे हैं। स्वामी का अंगवस्त्र वो कहाँ गया? स्वामी, स्वामी कहाँ गए? स्वामी का अंगवस्त्र यहाँ और उनका जपमाला और कमंडल नहीं। अर्थात आप जब प्रस्थान करेंगे, आप आपका अंगवस्त्र छोड़ के जाइएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप चले गए हैं। स्वामी, इतने त्याग के पश्चात भी दीदी मनसा को देवी का पद नहीं प्राप्त हुआ, ये तो अनुचित है।